अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अहमद यार खान की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का तीसरा हिस्सा सुनते हैं। मैं जब इस थाने में आया तो शकूरा बहुत मशहूर हो चुका था। पुलिस के लिए वो मुस्तकिल दर्द सर था, लेकिन देहाती इलाकों में उसका नाम यूं लिया जाता था जैसे वो बड़ी ही नेक और पारसा शख्सियत हो। वो अब मफरूर और इश्तहारी मुलजिम था और कत्ल और डाके की मुत्तइद वारदातों में मतलूब। उसकी 2 वारदातें मेरे थाने की हुदूद में हुई थीं। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि वो कोई इतना बड़ा डाकू भी न था कि पुलिस फोर्स और हुकूमत के लिए टेढ़ा मसला बना हुआ हो। यूं समझ लें कि दरमियाने दर्जे का डाकू था। उसे चूंकि लोगों का ताउन और हमदर्दियां हासिल थीं, इसलिए पकड़ा नहीं जाता था। अब सुरेश ने ये बताया था कि वो शकूरे के पास चला गया था, तो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में ये पैदा हुआ कि सुरेश उस तक पहुंचा किस तरह। सुरेश ने बड़ी दिलेरी और खुद एतमादी से बयान दिया, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया कि वो शकूरे तक किस तरह पहुंचा था। मैं आपको ये 2 राज नहीं दूंगा कि मुझे शकूरे के पास कौन ले गया था और ये कि शकूरा कहाँ है। उसने कहा, मैंने ये दोनों राज दिल में रखने का वादा किया था। आप में हिम्मत है तो शकूरे को पकड़ लें। मैंने उस पर जोर न दिया कि वो ज़रूर बताए। मैंने ये नोट कर लिया कि उसे कोई आदमी शकूरे के पास ले गया था, और वो जो कोई भी था वो शकूरे का ख़ास आदमी होगा जिसे मालूम था कि शकूरा कहाँ है। इसके अलावा वो सुरेश का भी गहरा यार होगा। डाकू या इनके आदमी इतने कच्चे तो नहीं होते कि जो कहे उसे अपने पास बुला लें। मुझे मालूम करना था कि वो आदमी कौन है। इसकी वसातत से मुझे शकूरे को पकड़ना था। सुरेश के इनकार से मुझे ये इशारा मिल गया कि उसे कोई आदमी ले गया था। सुरेश का बयान खासा तवील था। मैं इख्तिसार से आपको सुनाऊंगा। वो गैरतमंद नौजवान था। जब से उसने बाहर निकलकर खेलना शुरू किया था, वो मुसलमानों के बच्चों के साथ खेलता था। बड़े होकर भी उसने मुसलमान नौजवानों के साथ दोस्ती बरकरार रखी। उसका असर ये हुआ कि उसकी फितरत में वो घुटन पैदा ही न हुई जो हिंदुओं में होती है। उसमें हिंदुओं वाली मक्कारी और रियाकारी भी पैदा न हुई। वो चोरी छुपे गोश्त भी खा लिया करता था। उसे बेवा बहन की बदचली ने परेशान कर रखा था। उसने अपने बयान में बताया कि उसने अपने माँ बाप से कहा कि उसकी बहन जवान है, खूबसूरत है, उसकी शादी हो सकती है। बाप ने कान पर हाथ रखकर कहा कि वो ऐसी बात किसी और के सामने ना कहे। बेवा की शादी की बात करना पाप है। उसे मालूम था कि कोई हिंदू किसी बेवा के साथ शादी नहीं करेगा। ये उसके मजहब की पाबंदी थी। सुरेश का जहन इस पाबंदी को कबूल नहीं कर रहा था, मगर उसके सामने रास्ता भी कोई न था। उसके दिल में हिंदू मजहब के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। उसने मंदिर के पंडित के साथ ये बहस छेड़ दी और अपने मजहब के खिलाफ बातें की। पंडित ने उसे डराया, धमकाया और मंदिर से निकाल दिया। उसने बात यहीं पर ख़त्म न की, बल्कि उसके बाप और उसके ससुर से कहा कि वो सुरेश को मुसलमानों की दोस्ती से रोकें, ये गुमराह हो गया है। बाप और ससुर ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, उसे खूब गालियां दी, लेकिन उन्होंने इसकी बहन उषा को कुछ भी न कहा। सुरेश उषा की बात करता तो बाप उस पर टूट पड़ता। सुरेश ने थक हार कर उषा से बराह रास्त बात की। उसे कहा, तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम बेवा हो गई हो, इसकी सजा हमें न दो। पंडित महाराज कहते हैं कि उषा ने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, जिसकी सजा उसे इस जन्म में ये मिली कि वो बेवा हो गई है। अब उसका मौजूदा जन्म जलते और कुड़ते गुजरेगा। मेरी तरफ देखो उषा, बाहर लोगों में मेरी बड़ी इज्जत है, मैं किसी को सर नहीं उठाने देता, मगर तुम्हारी वजह से मेरा सर नीचा हो रहा है। लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। बहन इस कदर जली बैठी थी कि उसने सुरेश को गाली गलौज की और सारा घर सर पर उठा लिया। उसने सुरेश की बीवी को भी बुरा भला कहा कि वो सुरेश को इसके खिलाफ भड़काती है। माँ ने भी अपनी बेटी का साथ दिया और सुरेश के साथ उसकी बीवी को भी बुरा भला कहा। सुरेश की बीवी ने, जिसका नाम श्यामा था, अपने माँ बाप को बताया कि एक तो इनकी बेटी बदचलन है, दूसरे ये लोग इसकी हिमायत करते और श्यामा को गालियां देते हैं। श्यामा का बाप सुरेश का ससुर अमीर कबीर आदमी था। उसने सुरेश को और उसके बाप को अपने घर बुलाया और दोनों की बेइज्जती की। जो मुंह में आया कहा। उसके बाद ये मामूल बन गया कि उषा श्यामा से किसी न किसी बात पर लड़ाई मोल ले लेती। श्यामा अपने माँ बाप को जा बताती।
उसका बाप सुरेश को बुलाकर उसकी बेइज्जती कर देता। श्यामा को अपनी शक्ल सूरत पर और अपने बाप की दौलत पर बहुत ही नाज था। वो सुरेश को बदसूरत और अपने मुकाबले में गरीब समझती थी। सुरेश की बहन उषा का श्यामा के साथ सलूक ऐसा था कि उसे इस घर से ही नफरत हो गई और उसने सुरेश को ताने देने शुरू कर दिए। तुम मेरे खामिद नहीं, मेरे नौकर लगते हो। अगर तुम्हारे पास अपनी बदचलन बहन को जहर देने के लिए पैसे नहीं तो मैं तुम्हें अपने बाप से पैसे ला दूंगी। कुछ वक्त के बाद सुरेश श्यामा का बराए नाम खामिद रह गया। श्यामा का बाप अब उसे 2 कौड़ी के बनिए का बेटा कहने लगा। वही सुरेश जो दिलेर और गैरतमंद था, घर में ऐसे रहने लगा जैसे वो जिंदा ही ना हो। उसकी जबान बंद रहती और वो कुड़ता रहता। उसे इस हाल तक उषा ने पहुंचाया था। आखिर वो थक हार कर एक रोज बाग के मालिक अब्दुर्रहीम के पास चला गया और उसे कहा कि वो इसकी बहन को अपने बाग में न आने दिया करे। अब्दुर्रहीम ने उसे तंजिया लहजे में कहा कि मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे घर से उठाकर तो नहीं लाया करता, वो तो खुद आती है। बदनामी से बचना चाहते हो तो अपनी बहन को जंजीर डालो। सुरेश जल उठा। उसने अब्दुर्रहीम को कत्ल की धमकी दी। सुरेश ने मुझे बयान देते हुए कहा कि उसने धमकी तो दे दी, लेकिन उसकी धमकी में कोई जान नहीं थी। उसकी बहन ने उसकी मर्दानगी और दिलेरी खत्म कर दी थी। वो खाली और बेजान धमकियां दे रहा था। उसने मुझे बताया कि उसने जब धमकी दी तो अब्दुर्रहीम मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे आग लगा दी। उसकी मुस्कुराहट में फतह और तंज था। सुरेश पुख्ता जहन का तो आदमी नहीं था, जोशीला नौजवान था। वो सब कुछ समझ भी रहा था और इंतकामी कार्रवाई करने की भी सोच रहा था। उसने अब्दुर्रहीम को डराने के लिए कि वो दिलेराना कार्रवाई की जो मैं आपको सुना चुका हूँ। उसने अपने एक दोस्त को साथ लिया और जरीना को अगवा कर लिया, लेकिन खूबसूरत और जवान औरत के साथ उसने वो सलूक न किया जिसकी जरीना को तवक्को थी। उसने जरीना से कहा कि अपने चौधरी से कहना कि मैं उसकी बीवी को भी उठा सकता हूँ। सुरेश ने जरीना की इस हरकत का इंतकाम लिया था कि उसने उसकी बीवी श्यामा को अब्दुर्रहीम के जाल में फांसने की कोशिश की थी। अब्दुर्रहीम और सुरेश का एक बार फिर आमना सामना हुआ। अब्दुर्रहीम ने उसे कहा कि उसने एक औरत को अगवा करके मर्दों वाली हरकत नहीं की। उसने सुरेश को ऐसी बातें कहीं जो जरा सी भी गैरत वाला आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उससे पूछा कि जरीना के अगवा में उसका कौन सा दोस्त उसके साथ था। उसने बताने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपने किसी भी दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। सुरेश ने कहा, जरीना ने मेरी बीवी को फांसने की कोशिश की तो बीवी ने मुझे बता दिया। मैंने जरीना से इंतकाम लेकर अपनी बीवी को बता दिया। मेरा ख्याल था कि वो खुश होगी, मगर उसने मुझे इस तरह के ताने देने शुरू कर दिए कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे खानदान को इतना बदनाम कर दिया है कि लोग मुझे भी बदचलन समझने लगे हैं। तुम अपनी बहन को कोठे पर बिठा दो। सुरेश आराम आराम से बोल रहा था। मुझे उसकी मजलूमियत पर तरस आ रहा था। वो अपने मजहब और माशरे का कुचला हुआ था। वो ठीक कह रहा था कि उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। इन हालात ने उसके जहन को एबनॉर्मल बना दिया था। वो इंतकाम से भर गया था। उसने एक और तरीका सोचा और अमल किया। उसे ये मशवरा 2 मुसलमान दोस्तों ने दिया था। उन्होंने उसे बताया था कि अब्दुर्रहीम और उसकी बीवी की आपस में सख्त चपकली शुरू हो चुकी है और उनके घर आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, जिसकी एक वजह तो उषा है, दूसरी जरीना है और अब्दुर्रहीम की दूसरी बदकारियां भी हैं। उसने बाग बदी का अड्डा बना रखा था। सुरेश ने दोस्तों के मशवरे पर यूं अमल किया कि एक रोज उसे अब्दुर्रहीम की बीवी खेतों में नजर आ गई। वो जवान और अच्छी शक्ल सूरत की औरत थी। सुरेश ने उसे एक ऊंची फसल की ओट में रोक लिया। और उसके साथ हमदर्दी की बातें करना शुरू कर दी। उसे कहा, मेरी बहन की वजह से तुम्हारे घर का सुकून तबाह हो गया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उसने पूरी तफसील से उसे बताया कि घर वाले उषा की हिमायत में उसके साथ क्या सलूक करते हैं। फिर उसने अब्दुर्रहीम की स्याहकारियों का जिक्र छेड़ दिया। मैं तफसील से ये बातें नहीं सुना रहा, मुख्तसर ये कि उसने अब्दुर्रहीम की बीवी के साथ ऐसे अंदाज से बातें की कि ये औरत पसीज गई। सुरेश ने उसे कहा कि अब एक ही तरीका रह गया है,
वो ये है कि तुम मेरे साथ ऐसे ही ताल्लुकात पैदा कर लो जैसे तुम्हारे खामिद ने मेरी बहन और जरीना के साथ बना रखे हैं। फिर तुम उसे कहना कि तुम अपनी ऐश करो, मैं अपनी ऐश कर रही हूँ। उसे मेरा नाम बता देना, मैं देख लूँगा कि वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। सुरेश ने मुझे बताया कि उसने इस औरत पर ऐसा असर पैदा कर लिया था कि वो सोच में पड़ गई और कहने लगी कि कल इधर ही आ जाना, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। वो चल पड़ी तो सुरेश को अचानक कुछ ख्याल आ गया। उसने इस औरत को आवाज़ देकर रोक लिया और उसे कहा, ना आना, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, तुम अपनी इज्जत का ख्याल रखो। मैं किसी औरत को अपनी बहन और जरीना जैसा नहीं बनाऊंगा, मेरी टक्कर किसी मर्द से होगी। इससे मैंने ये राय कायम की कि सुरेश का किरदार मजबूत है मगर कम उम्री की वजह से ना तजुर्बेकार है। मैंने अपने इस दोस्त के साथ बात की जिसका शकूरे के साथ गहरा ताल्लुक है। सुरेश ने कहा, उसे सारी बात सुनाई और ये पहला मौका था कि मेरे आंसू निकल आए। मैंने उसे कहा कि मैं एक एक आदमी से इंतकाम लेना चाहता हूँ, जिसने मुझे जलाया है मैं उसे कत्ल कर दूंगा। किस किस को कत्ल करना था, मैंने पूछा। अब्दुल रहीम को, उसने जवाब दिया। अपनी बहन को, श्यामा को और अपने ससुर के घर डाका डालना था और उसे कत्ल नहीं करना था बल्कि कंधों से उसके दोनों बाजू काटने थे। मंदिर के पंडित को भी कत्ल करना था। उसने कस्बे के 2 और सरकर्ता हिंदुओं के नाम भी बताए जिन्हें कत्ल करना था। फिर उसने कहा कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे शकूरे तक पहुंचा दो, मैं सारी उम्र उसी के साथ गुजारूंगा, लेकिन वो मेरे ये सारे काम कर दे। अपने दुश्मनों को तो मुझे अपने हाथों खत्म करना था। मुझे मदद और पनाह की जरूरत थी जो कोई पुख्तकार डाकू ही दे सकता था। तुम्हें शकूरा क्यों अच्छा लगा था? मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ वो मुझे शकूरे की बातें सुनाया करता था, उसने कहा। वो किसी वक्त पहले शकूरे के साथ रहा था। वो यहीं रहता है? सुरेश चौंका और उसने कुछ देर तक कोई जवाब न दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे इस तरह सीधे सवाल नहीं दाग देना चाहिए था। उसे बात करने देता और बेख्याली में अपने इस दोस्त के मुतालिक कोई ऐसा इशारा जरूर दे देता जिससे उसकी निशानदही हो जाती, मगर मैंने सुरेश को चौकन्ना कर दिया। मैंने उसे कहा कि जाने दो उसे, वो जहाँ कहीं भी रहता है, मुझे उसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं। सुरेश ने कहा कि आप उसके साथ दिलचस्पी ना रखें क्योंकि वो यहाँ नहीं रहता और अब वो वहाँ से भी जा चुका है। मैंने उसके सामने शकूरे के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो ये भी कहा कि मैं अपने घर का भेदी हूँ और मैं अपने ससुराल के घर का भी भेदी हूँ। मैं दोनों घरों में डाका डालूंगा, उसने कहा, और ये माल शकूरे का होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि घर का भेदी मिल जाए तो डकैती आसान हो जाती है। डाकू घर भेदियों को बहुत पसंद करते हैं। अगर रहनुमाई करने वाला कोई ना हो तो डाकुओं को कमरों में घूम फिर कर माल तलाश करना पड़ता है। इतने वक्त में घर वाले जाग सकते हैं और डाकुओं के पकड़े जाने का खतरा होता है। इन्हें अक्सर नाकाम होकर भागना पड़ता है। सुरेश ने शकूरे के लिए ये कशिश पैदा कर दी थी। शकूरे के इस आदमी ने जिसके साथ सुरेश ने बात की थी, सुरेश से कहा कि शकूरे ने अभी तक शादी नहीं की, अगर उसके लिए कोई बड़ी ही खूबसूरत लड़की मिल जाए तो वो बहुत खुश होगा और उसे जो कहोगे मान जाएगा। सुरेश को फौरन ही अपनी बीवी का ख्याल आया। उसे वो कत्ल करने का इरादा किए हुए था। वो खूबसूरत भी थी, जवान भी थी और सुरेश के दिल में उस लड़की की नफरत बैठ गई थी। उसने सोचा कि श्यामा से इंतकाम लेने का ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि इसे एक वहशी डाकू के हवाले कर दो, इससे डाकू खुश भी हो जाएगा। चुनाचे सुरेश ने उस आदमी से कहा कि वो अपनी बीवी को अगवा करके शकूरे के हवाले कर देगा। इनमें मामला तय हो गया और एक रोज सुरेश इस आदमी के साथ चला गया जिसके मुतालिक सुरेश ने मुझे न बताया कि वो कहाँ है या कि वो किस कस्बे से कितनी दूर था। मुख्तसर ये कि वो शकूरे के पास जा पहुंचा और उसके दोस्त ने शकूरे को सुरेश के बारे में सब कुछ बता दिया। ये भी बताया कि ये 2 घरों का घर भेदी है और ये एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की भी लाएगा। मुझे वहाँ ख्याल आया कि जरीना भी शकूरे के काम की चीज़ है। सुरेश ने मुझे बयान देते हुए कहा कि मैंने शकूरे से कहा कि मैं इस लड़की को लाऊंगा, इसके बाद एक और लाऊंगा। मेरे जहन में शकूरे की तस्वीर कुछ और थी, वहशी और खुशीला आदमी जिसके चेहरे पर जुल्म और बेरहमी होगी, लेकिन मुझे शक हुआ कि मेरा दोस्त धोखे से मुझे किसी और के पास ले आया है। इतना प्यारा आदमी डाकू नहीं हो सकता था। उसने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया, शफकत से बात की और कहने लगा, बहनें अपने भाइयों की कुर्बानी मांगा करती हैं,
भाई अच्छे चाल चलन की बहनों की इज्जत पर कत्ल करते हैं या कत्ल हो जाते हैं, और बदचलन बहनें भी भाइयों को कातिल बना देती हैं या कत्ल करा देती हैं। मुझे कातिल और डाकू बहन की इज्जत ने बनाया है सुरेश बेटे, लेकिन वो बड़ी ही पाक बहन है। जब भी उससे मिलने जाता हूँ रोती है और कहती है कि शरीफों की दुनिया में वापस आ जाओ। तुम्हारी बहन ने कुछ और रंग चढ़ा लिया है, वो तुम्हारी जान की कुर्बानी मांगती है। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी जान की कुर्बानी देने से पहले 3-4 जानों की कुर्बानी लूँगा, जिसमें मेरी बहन भी शामिल है। उसने मेरे साथ बहुत सी बातें की। मैंने उसके साथ दिल की सारी बातें की और बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। शकूरे जैसा डाकू और उस्ताद जुराइम पेशा ऐसे कच्चे तो नहीं होते थे कि एक नौजवान इनके साथ जज्बाती और जोशीली बातें करे और वो इसकी बातों में आ जाएं। सुरेश ने मुझे जो बयान दिया, इससे मैंने ये राय कायम की कि शकूरा और उसका ये आदमी सुरेश को आजमाते रहे और उसकी वफादारी का इम्तहान लेते रहे। इसमें 10-12 दिन गुजर गए। आखिर ये तय पाया कि सुरेश सबसे पहले अकेला जाए और चौधरी अब्दुल रहीम को कत्ल करके वापस आ जाए। ये जो आदमी उसके साथ गया था उसे सुरेश के साथ आना था, लेकिन कत्ल में शामिल नहीं होना था। सुरेश को वो घोड़ी दी गई जिसका रंग बादामी था और अगली टांगों के दरमियान खाल सफ़ेद थी। वो रात को कस्बे में आए। ये आदमी अब्दुल रहीम को बड़ी अच्छी तरह जानता था। ये बात सुरेश के मुंह से निकल गई, जिससे मुझे यकीन हो गया कि यह आदमी इसी कस्बे का रहने वाला है। उसने अब्दुल रहीम पर नज़र रखी। उसे बाग में कत्ल करना था। उसी रोज नदी से वो लाश बरामद हो गई जिसे सुरेश के माँ बाप और सुसन ने हमें सुरेश की लाश कह दिया। सिर्फ अब्दुल रहीम था जिसने लाश का चेहरा देखकर कहा था कि लगता सुरेश है, लेकिन शक है। लाश बरामद और शनाख्त हुई तो मैंने अब्दुल रहीम को मुश्तबा बिठा लिया। सुरेश के साथी ने सुरेश को बताया कि अब्दुल रहीम को थाने बिठा लिया गया है और एक लाश बरामद हुई है जिसे सबने सुरेश की लाश कह दिया है। इससे सुरेश बहुत खुश हुआ। उसके साथी ने भी इसे कहा कि अब उसके पकड़े जाने का खतरा खत्म हो गया है। अब कोई ये शक भी नहीं करेगा कि सुरेश जहाँ कहीं चला गया था वहां से आकर अब्दुल रहीम को कत्ल कर गया है। मगर अब्दुल रहीम थाने में था। मेरे इस दोस्त ने मुझे अपने घर ले जाकर छुपा दिया, घोड़ी भी छुपा दी और उसने थाने से मालूम कर लिया कि अब्दुल रहीम को गिरफ्तार नहीं किया गया, मुश्तबा बिठाया गया है और उसके खिलाफ कोई सबूत और शहादत नहीं। सुरेश ने मुझे बताया कि 4-5 दिनों बाद पता चला कि अब्दुल रहीम घर आ गया है। मेरे इस दोस्त ने इस पर नज़र रखी और अगले दिन बताया कि अब्दुल रहीम बाग में है। मैंने मुंह सर पर पगड़ी लपेटी, खंजर संभाला और बाग के करीब जाकर घोड़ी से उतरा। घोड़ी बाहर छोड़ी और मैंने पौधों वगैरह की बाड़ में से गुजरकर अंदर चला गया। अब्दुल रहीम मकान के अंदर था। मुझे देखकर हैरान सा हुआ कि ये कौन है। मैंने करीब जाकर खंजर निकाला और कहा कि मैं सुरेश हूँ चौधरी। तुमने कहा था ना कि मर्दों की तरह आना, और मैं मर्दों की तरह आ गया हूँ। अब्दुल रहीम की मर्दानगी वहीं ख़त्म हो गई। उसकी ज़बान हकलाने लगी और उसने हंसने की भी कोशिश की। मुझसे बचने के लिए उसे बाग की तरफ भाग जाना चाहिए था जहाँ उसके मज़ारे थे, मगर वो अंदर की तरफ दौड़ा। मैं समझा कि वो बंदूक, पिस्तौल या कुल्हाड़ी वगैरह लाने को दौड़ा है। मैंने उसे दहलीज से आगे न जाने दिया। उसके पेट और सीने में खंजर मारे। उसके मुंह से बड़ी जोर से कुछ आवाज़ें निकली। मैं जिधर से अंदर गया था उधर से बाहर निकला, घोड़ी पर सवार हुआ और निकल गया। मेरा दोस्त दूर खड़ा मुझे जाता देख रहा था। मैंने हाथ हिलाया, वो इशारा समझ गया कि मैं काम करके चला हूँ। वो चला गया। वो शकूरे के पास चला गया और उसे बताया कि उसने इस काम में इतने दिन क्यों लगाए हैं और उसने कत्ल किस तरह किया है। शकूरा उससे मुतासिर हुआ। उसकी निगाह में सुरेश काबिल एतमाद था और इसमें वो दिलेरी भी थी जो डाकुओं में होनी चाहिए। सुरेश ने इसके बाद मुझे बताया कि शकूरे ने ऐसा मुतालबा नहीं किया था कि सुरेश अपनी बीवी श्यामा को अगवा करके शकूरे के हवाले कर दे, जैसा कि सुरेश ने शकूरे को पहली मुलाकात में पेशकश की थी। सुरेश ने अब्दुल रहीम के कत्ल के बाद खुद महसूस किया कि वो अपना वादा पूरा करे। शकूरे को वो पीर और मुर्शिद की तरह मानने लगा था। सुरेश ने यह भी मुझे कहा कि शकूरे के साथ उसके वादे के अलावा वो श्यामा से इंतकाम भी लेना चाहता था। उसकी बीवी ने उसे गुर्बत और बदसूरती के ताने दिए थे और उसका जीना हराम कर दिया था। उसने शकूरे से कहा कि वो अब अपनी बीवी को अगवा करेगा। शकूरे ने उसे कहा कि आबाद घर में से एक लड़की को उठा लाना बड़े ही मुश्किल और ख़तरनाक काम होता है और वो ये काम अकेला जाकर नहीं कर सकता।
शकूरे को सिर्फ ये तसल्ली थी कि सुरेश अपने ससुराल के घर का भेदी था। सुरेश ने उसे कहा कि वो उस ससुर के घर डाका भी डालेगा और श्यामा को भी उठा लाएगा। शकूरे ने उसे बताया कि ऐसी वारदातें इंतकाम और जवानी के जोश से नहीं, अकल से और ठंडे दिल से की जाती हैं। आखिर फैसला ये हुआ कि सुरेश के साथ 3 आदमी जाएंगे और सिर्फ लड़की को अगवा किया जाएगा। इस फैसले के मुताबिक सुरेश और 3 तजुर्बेकार आदमी घोड़ों पर आए और श्यामा को उठाकर ले गए। ये मैं पहले सुना चुका हूँ कि श्यामा को किस तरह अगवा किया गया था। मुख्तसरन फिर सुन लें। एक सवार ने महल्ले के चौकीदार को खंजर की नोक उसके सीने पर रखकर एक जगह खड़ा रखा। बाकी 3 श्यामा के घर गए। एक ने सहन की दीवार फलांगी और दरवाजा खोल दिया। 2 आदमी श्यामा के माँ बाप और भाई के सर पर बर्छियां ताने खड़े रहे। सुरेश ने सोई हुई श्यामा के मुंह में कपड़ा ठूसा, ऊपर एक कपड़ा बांधा। वो जाग कर तड़पी। सुरेश ने उसे कंधे पर डाला और सब आदमी बाहर निकल गए। सुरेश ने रास्ते में श्यामा को ना बताया कि वो सुरेश है। वो तो सुरेश को मरा हुआ समझ रही थी और अपने आप को उसकी बेवा समझती थी। उसकी तो नदी से लाश बरामद हो चुकी थी। ये 4 सवार जब शकूर के ठिकाने पर पहुंचे तो वो गहरी नींद सोया हुआ था। उसे जगा लिया गया। लालटेन की रोशनी में श्यामा का मुंह खोलकर उसके सामने खड़ा किया गया। सुरेश ने मुझे बताया कि इतनी खूबसूरत और नौजवान लड़की को देखकर शकूरे का मुंह खुल गया और जब सुरेश ने अपने चेहरे से पगड़ी का नकाब हटाया तो श्यामा उसे कुछ देर देखती रही। फिर उसे चक्कर आ गया। उसका सर डोला तो किसी ने उसे सहारा देकर बिठा दिया। उसे पानी पिलाया गया। मैं तुम्हारा पति सुरेश हूँ, सुरेश ने उसे कहा। मैं एक जन्म मर चुका हूँ, ये मेरा दूसरा जन्म है। तुम बेवगी किस तरह काटोगी? तुम्हें मुझसे इसलिए नफरत थी ना कि मैं तुम जैसा खूबसूरत और अमीर नहीं था। मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक तो तुम्हें इस नौजवानी की बेवगी से बचाया है, दूसरे ये कि तुम्हें वैसा ही खूबसूरत और अमीर खामिन दे दिया है जैसा कि तुम चाहती थी। तुम अब इस शख्स के पास रहोगी। देखो कितना खूबसूरत आदमी है। इसे जितनी दौलत और जो भी चीज़ कहोगी ये जिनों की तरह हाजिर कर देगा। श्यामा को सुरेश ने ज़्यादा देर परेशान न किया। उसे बता दिया कि वो कत्ल नहीं हुआ था, न उसकी लाश किसी ने पानी में फेंकी थी, बल्कि वो कत्ल करने के लिए घर से गायब हुआ था। उसने श्यामा को तंजिया लहजे में कहा कि वो इसके और इसके बाप के तानों का जवाब देने के लिए घर से भागा था और अब वो इसके बाप की वो दौलत जिस पर उसे नाज था लूट कर यहाँ ले आएगा और ये दौलत देहात के उन गरीबों में तकसीम होगी जो अमीरों के आगे इसलिए सर नहीं उठाते कि इन्हें अमीर गुस्से में आकर गुर्बत का ताना न दें। उसने श्यामा को यह भी बता दिया कि वो अब्दुल रहीम को कत्ल कर चुका है और अब अपनी बहन उषा को कत्ल करेगा। श्यामा ने पहले उसे गालियां दी। जब कोई असर न देखा तो सुरेश की मिन्नत समाजत की और कहा कि वो अपने बाप से कहकर अलग मकान बनवाएगी जहां वो सुरेश को शहजादों की तरह रखेगी। सुरेश ने उसे कहा कि वो शहजादा बन चुका है। सुरेश बहुत देर से बोल रहा था। डॉक्टर एक बार फिर उसे देखने आया। उसने मुझे कहा कि मैं सुरेश को कुछ देर आराम करने दूं। मैं भी देख रहा था कि उसका रंग फीका पड़ता जा रहा था और उसके लहजे में थकन साफ महसूस होती थी। लेकिन उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और बोला, मेरी सारी बात एक ही बार सुन लें। उसके आंसू निकल आए। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, फिर शायद मुझे बोलने का कभी मौका ना मिले। उसके लहजे में शिकस्त नहीं उदासी थी। मैं महसूस कर रहा था जैसे ये सारी बातें सुनाते हुए उसे सुकून मिल रहा था। मुझे डॉक्टर की यकीन दहानी के मुताबिक ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि वो मर जाएगा। फिर भी मैं चाहता था कि उसका पूरा बयान ले लूं। डॉक्टर उसे देखकर मुझे कहने लगा कि बाहर लोगों का हिजूम है और कोई भी नहीं मान रहा कि ये जीता जागता सुरेश है। सब उसे बदरू या सुरेश का भूत समझ रहे हैं। डॉक्टर ने यह भी बताया कि मंदिर के पंडित ने ये मशहूर कर दिया है कि जो कत्ल हो जाता है उसकी रूह जमीन पर ही रहती है और कत्लो गारत करती फिरती है। एक ख्याल ये भी जाहिर किया जा रहा है कि सुरेश को मौत के फौरन बाद दूसरा जन्म मिल गया है और वो अपने माँ बाप, बहन और बीवी को भूल गया है। हिंदुओं ने अपने बातिल के अकीदों और तोहमात के जेर असर अजीब व गरीब और सनसनीखेज कहानियां घड़ ली थीं। मैं सुरेश का बयान ले रहा था और इस कोशिश में था कि उसके मुंह से मेरे काम की बात निकल आए। मैं ये मालूम करना चाहता था कि शकूरा कहाँ है और सुरेश का वो दोस्त कौन है और कहाँ है जो उसे शकूरे के पास ले गया था। लेकिन सुरेश
ऐसा कोई इशारा नहीं दे रहा था, वो कहानी सुनाने के अंदाज से बयान दे रहा था। मैं अचानक कोई सवाल कर डालता, लेकिन वो मोहतात हो जाता और गोलमोल सा जवाब देकर कहानी सुनाने लगता। शकूरे ने श्यामा को संभाल लिया। सुरेश को मालूम नहीं था कि शकूरे ने श्यामा को किस तरह राम किया। दूसरे दिन सुरेश ने देखा कि शकूरा बहुत खुश था और श्यामा ठंडी हो चुकी थी। उसने सुरेश से कुछ भी न कहा। यूं लगता था जैसे इसने शकूरे को कबूल कर लिया था। सुरेश ने शकूरे से कहा कि वो आज रात ही बहन को कत्ल करने जाएगा और अपने घर में जितनी भी नकदी और जेवरात हैं उठा लाएगा। शकूरे ने उसे कहा कि वो अपने आप को इस तरह बेकाबू न होने दे, कहीं ऐसा न हो कि वो जोश में पकड़ा जाए। मैं कत्ल हो चुका हूँ उस्ताद, सुरेश ने कहा। मेरी लाश बरामद हो चुकी है, इसका पोस्टमार्टम हो चुका है और लाश जलाई जा चुकी है। मैं अपने घर जाकर कहूँगा कि तुम्हारे मरे हुए बेटे की बदरू हूँ। वो सब गश खाकर गिर पड़ेंगे और मैं अपना काम कराऊंगा। वो इतना शोर मचाएंगे कि सारा शहर इकट्ठा हो जाएगा। शकूरे ने कहा, तुम मेरे आदमी को भी पकड़वाओगे? मैं अकेला जाऊंगा उस्ताद, उसने कहा। मुझे घोड़ी दे दो, खंजर मेरे पास है। शकूरे ने उसे इजाज़त दे दी। वो इसी घोड़ी पर आया और घोड़ी उसी दोस्त के घर छोड़ी। उसे बताया कि वो क्या करने आया है। दोस्त ने भी उसे रोका कि वो इतनी जल्दी जल्दी वारदातें ना करे, लेकिन सुरेश इंतकाम की आग में जल रहा था। आधी रात को वो अपने घर वाली गली में गया। वो सर से नंगा था और उसका चेहरा भी नंगा था। चौकीदार दूसरी गली में चला गया तो उसने अपने दरवाजे पर दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर दरवाज़ा खुला। उसका बाप था। सुरेश ने कहा कि मैं सुरेश हूँ जिसकी लाश को तुम लोग जला चुके हो। उसके बाप की तो जैसे ज़बान ही अकड़ गई थी। सुरेश ने कहा कि अंदर चलो और लालटेन जलाओ। बाप दौड़ता हुआ गया। वो हरी राम कर रहा था और उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो बुड़बुड़ाता जा रहा था। उसने लालटेन जलाई और सुरेश के कहने पर बरामदे में लटका दी। सुरेश की माँ और उषा भी जाग उठीं। इनमें से किसी ने नहीं पूछा कि ये कौन है। सुरेश के बाप के मुंह से तोप की तरह आवाज निकली, भूत है, सुरेश का भूत। उषा उठ खड़ी हुई। सुरेश ने गुस्से से पागल होकर उसके पेट पर और सीने पर इतने खंजर मारे जो उसे याद नहीं थे कि कितने। उषा एक दो बार चीख मार कर गिरी और खामोश हो गई। सुरेश अंदर चला गया और ये परवाह किए बगैर के माँ बाप भूत भूत का शोर बपा किए हुए हैं, ट्रंक से जेवरात और नकदी निकाली। उसे मालूम था कि माँ चाबियां कहाँ रखती है और माल कौन से ट्रंक में है। वो बाहर आया तो बरामदे में 5 आदमी आ चुके थे। उसकी माँ और उसका बाप घुटने टेके हुए और हाथ जोड़े हुए कुछ पढ़ रहे थे। सुरेश ने उन आदमियों को डराया कि वो बदरू है और सबको हलाक कर देगा। चारों हिंदू डरकर सहन में चले गए। दोनों मुसलमान, जिन्हें वो पड़ोसी होने की वजह से जानता था, ना डरे। सुरेश को अब वहां से निकलना था। उसने उस मुसलमान पर हमला किया जिसके हाथ में टार्च थी, लेकिन दूसरे मुसलमान ने उसके खंजर वाले हाथ पर इतनी जोर से डंडा मारा कि खंजर गिर पड़ा। फिर इन दोनों ने उसे बहुत मारा। वो गिर पड़ा और समझ गया कि उसका खेल खत्म है और अब वो भाग नहीं सकेगा। उसे फर्श पर खंजर पड़ा नजर आ गया। उसने फौरन सोच लिया कि फांसी की सजा मिलेगी, बेहतर है कि अपने आप को खुद ही खत्म कर लो। उसने लपक कर खंजर उठाया। वो चूंकि पेट के बल था, इसलिए खंजर पूरे जोर से अपने सीने में न उतार सका। वो दोनों मुसलमानों ने उसके हाथ से खंजर छीन लिया। इतने में उसका पड़ोसी मुसलमान दोस्त आ गया। सुरेश में अब उठने की हिम्मत नहीं थी। बाकी सब थाने चले गए। दोस्त उसका खून रोकने की कोशिश करता रहा। सुरेश ने उसकी मिन्नत की कि उसे बर्ची खाने से छुरी ला दे, वो मरना चाहता है, लेकिन दोस्त ने उसे पीठ के बल कर लिया था और उसे उठने नहीं दे रहा था। उसकी माँ और उसके बाप ने इस कदर शोर मचा रखा था कि सारे मोहल्ले के मर्द इनके घर में आ गए। उसका बयान खत्म हो चुका था। मैंने उसे बहुत लालच दिए, उसे सजाए मौत से बचाने का वादा भी दिया और कहा कि वो मुझे शकूरे का ठिकाना बता दे और अपने इस दोस्त की निशानदही भी कर दे जिसने उसकी मदद की थी। उसने कहा कि वो शकूरे और उस आदमी को धोखा नहीं देगा। मेरी कोई भी कोशिश कामयाब न हुई। मैंने उम्मीद लगाए रखी कि सुरेश सेहतयाब होकर मुझे शकूरे और अपने उस पुरस्कार दोस्त के मुतालिक बता देगा। अभी तो वो बहुत बुरी हालत में था। उसे डंडे और टार्च की बहुत चोटें आई थीं। मैं थाने चला गया। सुरेश के बाप और उसकी माँ को बुलाया। वो इतने डरे हुए थे कि अभी तक सुरेश को उसकी बदरू समझ रहे थे और बयान नहीं देते थे। रात बहुत देर तक मैं गवाहों की फहरिस्त बनाता रहा।
केस बड़ा साफ था। अगले दिन 2 तारीख को 2 वाकयात हो गए। पहली खबर यह आई कि सुरेश मर गया है। वजह यह हुई कि उसने अपने जिस्म और सीने को अकड़ा कर फेफड़े का जख्म खोल दिया था। उसने खाने पीने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी थी कि सुरेश ने आराम करने की बजाय सीने को इतनी जोर से बार बार फैलाया और झटके दिए कि फेफड़े के जख्म से खून जारी हो गया, जिसने फेफड़ों में फैलकर फेफड़ों का अमल रोक दिया। यूं कह लें कि सुरेश ने खुदकुशी कर ली थी। उसने पहले ही कह दिया था कि वो जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं ये रिपोर्ट लिख ही रहा था कि मेरे इलाके से एक मुल्हिका देहाती इलाके का थानेदार आ गया। उसके साथ कत्ल के 2 मुलजिम थे। उसने बताया कि मेरे इलाके से एक लाश बरामद करने आया है। 16-17 रोज पहले उसके इलाके के एक गांव का जवान हिंदू लापता हो गया था। इस थानेदार ने तफ्तीश में बहुत मेहनत की और इन 2 आदमियों को पकड़ लिया। दोनों ने इकबाल जुर्म कर लिया कि उन्होंने लापता आदमी को कत्ल किया था और लाश मेरे इलाके में आन फेंकी। उन्होंने मकतूल का गला घोंटा था। मैंने थानेदार से पूछा कि लाश कहाँ फेंकी थी। उसने बताया कि ये बताते हैं कि नदी में एक जगह पानी गहरा था, वहां फेंकी थी। मुलजिमों ने कभी यहाँ से गुजरते हुए वो जगह देखी थी और इन्हें वहां पानी गहरा नजर आया था। उन्होंने मकतूल को जब कत्ल किया तो लाश घोड़ी पर रखकर 13-14 मील दूर कस्बे के करीब ले आए और नदी में फेंक गए। मैं चौंका और उनके साथ वहां चला गया। मुलजिम उसी जगह ले गए जहां से वो लाश बरामद हुई थी, जिसे सुरेश की लाश कहा गया था। मैंने थानेदार को बताया कि वो लाश तो बरामद होकर जलाई भी जा चुकी है। ताहम शक रफा करने के लिए मैंने 2 आदमी बुलाकर पानी में उतारे। गहरा पानी ज्यादा वसी इलाके में नहीं था। दोनों आदमियों ने कहा कि लाश नीचे कोई भी नहीं है। मैंने मुलजिमों से लाश के कपड़ों के मुतालिक पूछा तो उन्होंने वही कपड़े बताए जो वहां से बरामद होने वाली लाश के थे। 2-3 मजीद निशानियां मिल गईं और पता चल गया कि ये लाश सुरेश की नहीं किसी और की थी। ये लाश जलाई जा चुकी थी। इस थानेदार को मुकदमा तैयार करना था, मगर लाश वाला खाना खाली था। यह खाना मैंने अपनी गवाही डालकर पुर किया। ये वाकया मेरे लिए कोई ऐसा अहम नहीं था, बल्कि इससे ये पता चल गया कि वो लाश किसकी थी। मेरे लिए अहम और नुकसानदेह वाकया ये था कि सुरेश ये राज अपने साथ ले गया था कि शकूरा कहाँ है, और जो आदमी सुरेश को शकूरे के पास ले गया और जिसने इसे कत्ल की वारदातों में रहनुमाई और मदद दी थी, वो कौन है और कहाँ रहता है। अब मुझे उस आदमी का सुराग लगाना था और ये बड़ा ही मुश्किल काम था। सुरेश के बयान से मुझे शक हुआ था कि वो आदमी मेरे कस्बे में है। मैंने ये भी जहन में रखा कि अपनी बहन को कत्ल करने के लिए जब सुरेश आया था तो उसने घोड़ी इस आदमी के घर बांधी थी। मुझे ऊपर वालों को भेजने के लिए लंबी चौड़ी रिपोर्ट भेजनी थी। सुरेश की मौत के कागजात तैयार करने थे, मगर मुझे 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर सुरेश के खुफिया दोस्त का सुराग लगाना था। अब्दुर्रहीम और ऊषा के कत्ल के केस खत्म हो चुके थे। मैंने रात को ही सुरेश का मुख्तसर सा निज़ाई बयान डॉक्टर की मौजूदगी में ले लिया था। उसने मेरी तफ्तीश खत्म कर दी थी। इसके बाद सुरेश ने जो बयान दिया था वो नज़ाई बयान की तफसीलात थीं जो डॉक्टर की मौजूदगी में नहीं ली गई थीं, लेकिन नज़ाई बयान काफ़ी था। मुझे अब श्यामा को बरामद करना था। ये केस दर्ज हो चुका था। ये पता चल चुका था कि वो शकूरे के पास है, मगर ये मालूम नहीं था कि शकूरा कहाँ है। मैंने अपने एएसआई और मुहर्रिर को ज़रूरी हिदायत देकर कहा कि वो रिपोर्ट तैयार करें। मैंने 2 कांस्टेबलों को सुरेश के दोस्तों को थाने बुलाने के लिए भेज दिया। वो 4 थे। इनमें एक उसका पड़ोसी था। एक पहलू मेरे सामने आता था। जरा गौर करें कि डाकू और उनके साथी इतने पक्के नहीं होते कि एक नौजवान इंतकाम और गुस्से के जोश में उनके पास जाए और वो फौरन उसे अपना साथी बना लें। शकूरा ऐसा खतरा मोल तो ले ही नहीं सकता था। वो 3 थानों में मुत्तहिद वारदातों में मतलूब था और वो इश्तहारी मुलजिम था। सुरेश को उसके आदमी ने फौरन शकूरे तक पहुंचा दिया। इससे ये जाहिर होता था कि इस आदमी को सुरेश पर पहले ही भरोसा था। अगर भरोसा था तो इनके ताल्लुकात गहरे होंगे। सुरेश के चारों दोस्त आ गए। वो तो मेरे भी दोस्त बन चुके थे। मैंने इन्हें इकट्ठा बिठा लिया और इनसे पूछा कि वो अच्छी तरह याद करके बताएं कि सुरेश की दोस्ती और किसके साथ थी। चारों ने याद करने की कोशिश की, आपस में बातें की, कुछ मैंने इन्हें इशारे दिए। आखिर इन्हें ये याद आया कि 2-3 माह पहले तक सुरेश अलग सुबह एक पहलवान के अखाड़े में जाता रहा है। सुरेश के पड़ोसी दोस्त ने बताया कि ये पहलवान कभी कभी सुरेश के घर भी आया करता था।
उन्होंने उसका नाम दिलीप कंवर बताया। वो लोहारा का काम करता था, हलों के फल ठीक करता और घोड़ों के नाल भी बांधता था। कस्बे से बाहर की तरफ उसका कच्चा मकान था। ये मकान उस तरफ था जिस तरफ अब्दुल रहीम का बाग था। सुरेश अपने इन दोस्तों से भी कहा करता था कि वो अखाड़े में चला करें। इनमें से दो कुछ दिन जाते रहे थे, फिर उन्होंने जाना छोड़ दिया था। मेरा पूछने पर उन्होंने बताया कि वो पहलवानों की तरह मोटे जिस्म का आदमी नहीं, बल्कि उसका जिस्म छरेरा और फुर्तीला है। वो कोई उस्ताद पहलवान नहीं था। उसकी बीवी थी और दो बच्चे, दोनों दूध पीने की उम्र में थे। मैंने एक पुराने हेड कांस्टेबल से पूछा कि वो दिलीप लोहार को जानता है। उसने बताया कि वो इसे जानता है, लोहारा का काम करता है और कब्रिस्तान के तकिए पर जुआ भी खेलता है। जुए के अलावा उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। हेड कांस्टेबल ने दिलीप के मुतालिक पूरी रिपोर्ट लेने के लिए दो आदमी बुलाए। ये जुआ खेलने वाले और छोटे छोटे जुराइम करने वाले आदमी थे। यही लोग पुलिस के मुखबिर हुआ करते हैं। मैंने इनसे दिलीप लोहार के मुतालिक पूछा। उन्होंने बताया कि वो लोहार नहीं, कुछ और भी है जिसका किसी को इल्म नहीं। वो 3-3 4-4 दिनों के लिए कहीं चला जाता है। उन्हें ये मालूम नहीं था कि अब घर में वो ही है या कहीं गया हुआ है। बहरहाल उन्होंने दिलीप की जो बातें सुनाई, इनसे मेरा शक पुख्ता हो गया। मैंने इनसे पूछा कि क्या इसके पास घोड़ी है? नहीं, इनमें से एक ने जवाब दिया, उसने कभी घोड़ी नहीं रखी। इतने में एक और आदमी आ गया। इसे भी हेड कांस्टेबल ने बुलाया था। इससे दिलीप के मुतालिक पूछा तो इसने भी वही कुछ बताया जो वो आदमी बता चुके थे। यह आदमी उसे ज्यादा अच्छी तरह जानता था। उसने बताया कि दिलीप लोहार किसी पहलू शरीफ आदमी नहीं, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि दिलीप कहाँ चला जाता है। यह आदमी चर्स पीता था। रात इतनी चर्स पी गया कि तकिए में ही पड़ा रहा। सुबह अजान के वक्त उसकी आंख खुली तो वह नदी की तरफ चला गया। एक घुड़सवार उसके करीब से गुजरा तो उसने पहचान लिया, वो दिलीपा लोहार था। उसने कहा कि मैंने कहा कि दिलीपे इतनी सवेरे कहाँ चल पड़े? उसने कहा कि सामने वाले गांव में मुखिया ने किसी काम से बुलाया था, सोचा कि शुभ शुभ हो आऊं, और वो चला गया। मैंने उस आदमी से कहा कि याद करो, कोई बहुत छोटी सी बात हो तो वो भी बता दो। उसने चंद एक बातें बताई और उसने एक बात मामूली समझकर बताई जो मेरे लिए बहुत अहम थी। उसने सुरेश के बाप का नाम लेकर कहा कि उसकी बेटी उषा, जो सुना है रात को कत्ल हो गई है, बेवा होकर घर आई तो इसे दिलीपे ने फांस लिया था। उषा के भाई सुरेश की भी दिलीपे के साथ दोस्ती थी। मैंने कहा, सुरेश को तो उसने अपना शागिर्द बना लिया था। उसने कहा, सुबह सवेरे अखाड़े में उसे दाव सिखाता था, उसके घर जाता और उस घर की बहुत खिदमत करता था। उसने तफसील से बताया कि उषा के साथ उसकी मुलाकातें कहाँ होती थीं। इस आदमी को यह भी मालूम था कि उषा ने अब्दुल रहीम के साथ दोस्ती कर ली थी। अजीब बात यह थी कि दिलीप के साथ दोस्ती रही तो उषा बदनाम न हुई। अब्दुल रहीम के साथ उसका दोस्ताना हुआ तो सारे शहर को पता चल गया। मैंने इसी आदमी से कहा कि फौरन पता करके आओ कि दिलीप वापस आया है या नहीं। मेरे जहन में एक और शक ने सर उठाया था। दिलीप को यकीनन पता चल गया था कि सुरेश पकड़ा गया है। अगर दिलीप ही शकूरे का आदमी और सुरेश का दोस्त है तो वो शकूरे को इतला देने चला गया होगा। सुरेश घोड़ी उसके घर बांध के आया होगा। दिलीप इसी घोड़ी पर शकूरे के पास गया होगा। मेरा शक बड़ा ही पुख्ता था। यह आदमी आधे घंटे में ही आ गया और खबर लाया कि दिलीपा वापस नहीं आया। उसकी बीवी और बच्चे घर पर हैं, शायद शाम को आ जाए। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो किसी काबिले एतमाद आदमी को ये ड्यूटी लगा दे कि दिलीप के घर पर नजर रखे। वो जूं ही आए फौरन मुझे इतला मिल जाए। मैं दूसरी कार्रवाइयों में मसरूफ हो गया। सुरेश के दोस्तों को फारिग कर दिया, मुखबिरों को डराया धमकाया कि दिलीपा मेरे हाथ न आया तो मैंने इस शक में पकड़ लूंगा कि उन्होंने उसे खबरदार करके भगा दिया है। दिन भर मसरूफियत में गुजरा। रात 11:30 बजे होंगे। मैं गहरी नींद सोया हुआ था। मुझे जगाकर बताया गया कि दिलीपा लोहार अभी अभी घर आया है। मैंने हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को साथ लिया और जाकर दिलीपे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उसकी बीवी ने खोला। मैंने पूछा, दिलीपा कहाँ है? उसने जवाब दिया कि वो तो घर में नहीं है। मैंने उसे एक तरफ धक्का दिया और अंदर चला गया। दिलीप चारपाई पर लेटा हुआ था। मुझे देखकर उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे कहा कि दिलीपे, तुम तो घर नहीं थे। उसने हंसकर कहा, मैंने बीवी से कहा था कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, जो कोई हो।
कह देना कि मैं घर में नहीं हूँ। कहीं बाहर से आ रहे हो? ना जी, उसने जवाब दिया। हम गरीबों को कहाँ जाना है? सहन में एक तरफ कच्चा बरामदा था, वहाँ घोड़े की लीद और चारा बिखरा हुआ था। मैंने दिलीप से पूछा कि घोड़ी कहाँ है? उसने जवाब दिया कि एक दोस्त आया था, उसकी घोड़ी यहाँ बंधी रही है। मैंने उसे साथ लिया और बाहर आकर चौकीदार से अलग ले जाकर कहा कि वो इस घर पर नजर रखे। दिलीप की बीवी घर से निकले तो उसका पीछा करके देखे कि कहाँ जाती है, और अगर कोई आदमी इस घर में आए तो फौरन थाने में इतला दे। चौकीदार को बताए बगैर मैंने एक और आदमी को इस ड्यूटी पर वहां छोड़ दिया और इसे कहा कि वो चौकीदार से छुपा रहे और उस पर नजर भी रखे। बास चौकीदार बड़े बड़े डाकुओं के मुखबिर हुआ करते थे। मैंने दिलीप की बीवी को इस मकसद के लिए घर पर ही रहने दिया था कि हो सकता है कि कोई इनका साथी उसके पास आ जाए। दिलीप को थाने ले जाकर अपने दफ्तर में बिठाया और उसे कहा, 2 बातों का जवाब देकर मुझे मुतमईन कर दो और घर चले जाओ। एक ये कि तुम अलग सुबह घोड़ी पर कहाँ गए थे, और दूसरे ये कि घोड़ी किसकी थी। मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो जवाब दोगे उसकी मैं तस्दीक कराऊंगा। तुम थाने में ही रहोगे और वो आदमी थाने में बुलाए जाएंगे। वैसे दिलीपे, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि सच बोल दो। उसने मुझे टालने की बहुत कोशिश की। आदमी ज़हीन और चालाक मालूम होता था। मैंने उस पर कोई जिरह न की। वो जो कहता रहा मैं सुनता रहा। वो अपने आप को गरीब और मजलूम लोहार साबित कर रहा था, जिसे हर किसी का हुक्म मानना पड़ता है। दिलीपे, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि शकूरा कहाँ है। शकूरा? कौन? तुम जानते हो कि सुरेश पकड़ा गया है, मैंने कहा, और तुम ये भी जानते हो कि वो कच्चा नौजवान है। मैंने उसे ये न बताया कि सुरेश मर चुका है। उसे मालूम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो दिन भर कस्बे से बाहर रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम ये भी जानते हो कि तुम जैसे मुलजिमों से हम किस तरह इकबाल जुर्म करा लिया करते हैं। वो पुख्ता कार मालूम होता था। उसने हंसकर कहा, जनाब, आपको गलती लग रही है। किसी और के धोखे में आप मुझे पकड़ लाए हैं। मैंने उसे पिछले कमरे में भेज दिया और उसकी बीवी को थाने लाने के लिए एक कांस्टेबल को भेज दिया। इस औरत को परेशान करने के लिए मैंने कांस्टेबल से कहा कि वो अपने बच्चे साथ लाए। वो दिलकश और जवान औरत थी। घबराई हुई थाने में आई। आते ही कहने लगी कि उसके बच्चे घर में अकेले हैं। मैंने उसे कहा कि मैं जो कुछ पूछूं वो सही सही बता दे और अपने बच्चों के पास चली जाए। औरत जब माँ बन जाती है तो बहुत दिलेर हो जाती है और बेहद बुज़दिल भी। अपने बच्चे की खातिर वो अपनी फितरत के खिलाफ भी रंग बदल लिया करती है। मैं इस औरत की इस कमजोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने सच बोलने का वादा किया तो मैंने उसे कहा कि जो ही मुझे यकीन हो जाएगा कि वो सच बोल रही है, मैं उसे उसके घर ले चलूँगा और बाकी बातें वहाँ होंगी। मैंने उसे ये भी कहा कि उसने मुझे टालने और धोखा देने की कोशिश की तो मैं उसके बच्चों की परवाह नहीं करूँगा और उसे हवालात में बंद कर दूँगा।